यहां पर आपने मांगे भी सुन ली, गुस्सा भी देख लिया और सीधे सीधे सरकार की मंशा पर सवाल यहां पर बैंक कर्मी उठा रहे हैं। कह रहे 2 साल का लंबा इंतजार हो गया, अब आर पार की लड़ाई करेंगे। अब मुझे आप ये बताइए, जो हजारों करोड़ों का नुकसान आज हुआ है व्यापारी वर्ग का, आज जो ग्राहक को परेशानी हुई है, चेक क्लियरेंस नहीं, निकासी नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते कैश की, उसके लिए कौन है जिम्मेदार? देखिए, सरकार और कर्मचारी चोली दामन का साथ होता है। कर्मचारी के बिना सरकार नहीं है, सरकार के बिना कर्मचारी नहीं है। अब आपने ये देखा होगा कि 1 सितंबर 2015 के अंदर इन्हीं कर्मचारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोहफा दिया था। 1 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोहफा दिया था सेकंड और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी का। कई सालों से मांग चली आ रही थी सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी की। उसका तोहफा किसने दिया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। हमारी सरकार आने के बाद में इनकी मांग को हमने तुरंत सुनवाई की और निश्चित रूप से उसको सेकंड और फोर्थ सैटरडे की हमने छुट्टी की। किसी की भूख थी, 4 रोटी की, आपने 2 रोटी दे दी है सुरेश जी, और फिर कह रहे हैं कि हमने पेट भर दिया आपका। देखिए नहीं पेट नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, इसके बाद में इनकी डिमांड आई कि साहब आप 5 डे भी करिए, कि एवरी सैटरडे भी छुट्टी होनी चाहिए निश्चित रूप से। इसके बाद में आईबीए का समझौता हुआ। आईबीए का कब समझौता हुआ? आईबीए का मार्च 2024 के अंदर कर्मचारी यूनियन और आईबीए का समझौता होता है। अच्छा। इसके बाद में आईबीए को सरकार के बाद में ये प्रपोजल जाना चाहिए था। सरकार के पास में आईबीए कब गई है वो देखने की विषय होता है। आईबीए सरकार के पास में बहुत लेट गई है। हम कर्मचारी यूनियन के साथ हैं, कर्मचारियों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कभी भी कर्मचारियों के हित के कुठारघात नहीं करेगी। अब आप देखिए, इससे पहले भी कर्मचारी यूनियन ने, कोविड के टाइम पे कर्मचारी यूनियन ने बहुत अच्छा काम, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया था। जब कोरोना काल था, बैंक खुली रहती थी, सब जो लोग लॉकडाउन के अंदर घर बैठे हुए थे, लेकिन ये कर्मचारी जो बैंक के कर्मचारी थे वो लॉकडाउन के अंदर काम कर रहे थे। यही कर्मचारी है जो जनधन अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस के अकाउंट करोड़ों 55 करोड़ हैं, तो कम से कम हमारा ख्याल भी तो रखिए, हम कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ जिसको लेकर हम कर्मचारियों का बिल्कुल देखिए मैं यही कह रहा हूं कि हम कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखेंगे। कर्मचारियों का आईबीए ने देखिए समय पे, मनुराज जी, समय पे आईबीए ने सरकार को प्रपोजल नहीं रखा था। अभी पता लगा 23 जनवरी को सरकार के साथ में आईबीए पे पूरा ठीक रिपोर्ट रहे। अश्विनी राणा भी तो जुड़े हुए, पूर्व महासचिव एनओबीडब्ल्यू के। शुरुआत तो मैं आपसे ही करना चाहती थी इस डिबेट की, लेकिन आप थोड़ी देर में जुड़े। आपने सुन लिया, यहाँ पर जिसकी सरकार सेंटर में है, जिसकी सरकार स्टेट में है, उनके प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया हम तो आपके लिए खड़े हुए हैं, हर तरह से खड़े हुए हैं, दिक्कत आईबीए की है, डिले आईबीए कर रहे हैं। सर मैंने दे दी आपकी बात को पहुंचा दिया। अश्विनी जी, नहीं, देखिए क्या है कि ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। कारण क्या है कि ये 2008 में, मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी था एनओडब्ल्यू का, उस समय हमने ये डिमांड शुरू की थी। 2015 में सरकार के साथ बातचीत हुई, लेकिन उस समय सहमति बनी नहीं, 2 दिन की बनी। 11 सेटलमेंट हुआ, उसके अंदर भी बातचीत हुआ नहीं। 12वां समझौता जब 2024 में होता है तो उसके ऊपर आईबीए और यूनियन में सहमति बन गई। आईबीए ने सरकार के पास भेज दिया, लेकिन सरकार 2 साल से उसको अपने पास रख के बैठी है। यानी आरबीआई बंद है, फॉरेन एक्सचेंज का काम नहीं होता, बाकी इंस्टीट्यूशन बंद है, इंश्योरेंस बंद है और बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग है। और बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बैंक वाले चाह रहे हैं कि हमें जो फ्री में कुछ दे दिया जाए। जो समय 2 दिन काम, अगर अब छुट्टी होगी 4 दिन, तो वो एडिशनल वर्किंग करेंगे बाकी 5 दिन। और अब डिजिटल का जमाना है, आप पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, आप पेट्रोल भी बचा सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं। सुरेश गर्ग जी को लेकर आएगा साथ में। अश्विनी जी कह रहे हैं कि आईबीए की तरफ से प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। नहीं, गया हुआ है। ये देखिए, इस तरह के चैनल के ऊपर बैठकर झूठ बोलना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार है। मार्च 2024 को कर्मचारियों और आईबीए का समझौता हुआ था। इनसे पूछिए कि कब इन्होंने भेजा हुआ है। मार्च 2024 को नहीं भेजा है, इन्होंने अभी रिसेंटली भेजा है। इसके बाद में यूनियन ने जब यूनियन से बातचीत की, पता लगा कहां से प्रपोजल आया है। निश्चित रूप से निश्चित रूप से अब आप अश्विनी जी, आप भी खुद ही बोल रहे हैं कि 2008 से मांग, ट्रेड यूनियन में नहीं पता है।
अश्वनी जी 2008 से आपकी मांग थी, हमारी सरकार आने के बाद में तो हमने तो कर दिया ना। बैंक वालों को देने में क्या सेकंड परेशानी सैटरडे है? पोस्ट सैटरडे अश्वनी जी कर दिया था हमारी सरकार आने के बाद। आप कह रहे हो कि 2008 से मांग थी आपकी, 2008 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार। उसके बाद जो है जो हाफ डे काम होता था वो फुल डे काम हुआ, हमें कोई भीख नहीं दी है किसी ने। गलत मत कहो कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने दिया। अरे भैया अश्वनी जी कोई किसी को भीख नहीं देता, कर्मचारी हमारे भाई हैं। अश्वनी जी कर्मचारी हमारे भाई है, कर्मचारियों का हित करना सरकार का है, सरकार का फर्ज बनता है। अश्वनी जी सरकार का फर्ज बनता है कर्मचारियों को हित का ध्यान रखना। हमें पता है कोविड में आप लोगों ने किस तरीके से काम किया था, हमें पता आपने जनधन अकाउंट में किस तरीके से आपने काम किया था, हमें पता सरकारी योजनाओं का आप किस तरह से काम कर रहे हो। प्राइवेट बैंक तो नहीं करती, आप किस तरह से सरकारी योजनाओं का काम करते हैं, हम तारीफ करते हैं आपकी। क्या परेशानी है? निश्चित रूप से आईबीए से 23 जनवरी को बात हुई है, डीएपीएस की और आईबीए की बात हुई है 23 जनवरी को। निश्चित रूप से इस चीज का समाधान किया जाएगा। हम कह रहे हैं 5 डे वीक होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, अब वही सवाल है कि होगा कब होगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई के मूड में तो बैंक कर्मी आ गए हैं। मेघा धानुका जी मुझे बारीकी समझाइए, चूंकि आप वित्त विशेषज्ञ हैं। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, यहाँ तक बैंक कर्मी कह रहे हैं कि 2015 से लंबित है हमारी मांग, तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों यहाँ पर सैटरडे जो है, चारों सैटरडे महीने के वीक ऑफ नहीं दिया जा रहा है? जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इसको अदर इंडस्ट्री की जैसे ट्रीट करते हैं कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर वहां पे फॉल्ट लगता है तो उससे नुकसान ओनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नहीं है, उससे जुड़े तमाम लोगों को है जो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। उसी तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री अगर ये कहते हैं कि 5 डेज इन अ वीक होनी चाहिए, तो फ्रॉम द फाइनेंस परस्पेक्टिव या अपने इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से इसमें क्या दिक्कत आ सकती है कि जो भी हमारा फॉल्ट लगेगा तो जो छोटे दुकानदार हैं या जो कैश पे डिपेंडेंट है जिनका वर्क, उनके लिए वो कैश या उनकी वर्किंग कैपिटल एक बार के लिए रुक जाएगी। लाइक जो डीडी वाला वर्क होता है, अगर किसी ने अपने चेक्स लगाने हैं, आज सेम डे क्लियरिंग पे तो हम आ गए हैं, मगर अगर कोई चेक ऐसा निकला हुआ है और वो आपके वीकेंड पे रुक जाते हैं तो 3 डेज के लिए बैंकिंग हॉलीडेज ओके, बट उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? आज हमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग 24/7 चलाते हैं, अगर हम कोई डेली बिजनेस देखें या हम बेकरी बिजनेसेस देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे 24 घंटे चल सकती है, उसी तरीके से क्या ऑल्टरनेटिव देने के लिए हमारी सरकार ने कोई रास्ते निकाले हैं? क्योंकि ये अगर हम इकोनॉमी पे बात करें तो कोई वो छोटी मोटी बातें नहीं होगी, वो हमारे बिलियंस में बात होती है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ओवरऑल इम्पैक्ट कर जाती है उन लोगों के लिए जो इस पे डिपेंडेंट है। अगर एक छोटी सी बात देखें तो उसमें ऐसे समझिएगा कि एटीएम के अंदर हम अगर मनी को डालते हैं तो एटीएम का भी 48 आवर्स के अंदर कैश आउट होने के चांसेस रहते हैं, तो क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है हमारे पास? तो अगर कोई भी सरकार इस तरीके के प्रावधान पे जाना चाहती है, बैंकिंग को 5 डेज वीक में करना चाहती है, तो उन्हें सबसे पहले अपने इन ऑल्टरनेटिव्स पे ध्यान देना पड़ेगा। मेघा जी आपने बहुत अच्छा ऑप्शन भी सुझाया, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि इस बारे में जाहिर तौर पर आपकी एक्सपर्टीज है, दूसरे देशों में क्या वहां पर भी 5 डेज वर्किंग ही होता है बैंक का? फिर वो क्या ऑप्शन निकालते हैं? देखिए मैम, इसके अंदर एक ऑप्शन है कि आप ये सोच रहे हैं कि बाकी देशों की इंडस्ट्री या बाकी देशों की इकोनॉमी पे क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसी तरीके जैसे वहां पे आज हम डिजिटल मनी पर आ चुके हैं, हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बट कहीं जहां पे हम कैश इकोनॉमी की बात करें, आज यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसे इंडिया के अंदर हो रहे हैं वहां बाहर नहीं हैंडल हो रहे, मगर जितना हमारे यहाँ पर व्यापार किया जा रहा है आप उसको समझिए कि वहां पे बैंकिंग का ठीक है 5 डेज वीक है या नहीं है, उसमें उसको इम्पैक्ट नहीं करता है। उसका इम्पैक्ट जब आता है कि जब हमारे यहाँ की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, हम उनसे कंपटीशन या उनकी तरीके से जब जी सकते हैं, या तो हमारी तरीके से किसी की जनसंख्या हो, तो वहां ना तो जनसंख्या का अनुपात सेम है और ना ही हमारी तरीके से वर्किंग कल्चर है, हमारा वर्किंग कल्चर डिफरेंट है और उन देशों का वर्किंग कल्चर डिफरेंट है। अश्विनी राणा जी, इस पर कुछ आप अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? बहुत बारीकी से उन्होंने बात रखी है, बिना लाग लपेट के, इसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, तो दिक्कत कहीं ना कहीं सरकार को इसी बात की हो रही होगी ना कि असल में जो है ज्यादातर संख्या हमारी वो जनसंख्या बैठी हुई है गांव में, कस्बों में, और उनके लिए हर दिन बैंक से जुड़े हुए कामकाज होते हैं, व्यापार उनका ठप हो जाएगा। नहीं, देखिए आपकी बात ठीक है,
कि आप शेयर मार्केट देखिए, 5 दिन है, उसी के हिसाब से शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं। अगर 5 दिन की बैंकिंग होगी तो उसके में आप शाम तक 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे। और जो चेक वाला अगर कह रहे हैं तो चेक की ट्रांजेक्शन बहुत कम हो गई है, मैक्सिमम ऑनलाइन हो गया है। एटीएम्स लगे हैं, मशीन लगे हैं, कैश डिपॉजिट भी करते हैं और कैश देते भी हैं। तो मैं ये मान सकता हूं कि भाई हो सकता है इनिशियली होती, लेकिन जब उसके बाद हम यूज टू हो जाते हैं। पहले सैटरडे को हाफ डे होता था 2015 से पहले, हर शनिवार को हाफ डे होता था और आधे दिन काम होता था, 2 घंटे की बैंकिंग होती थी और बाकी जो है टाइम वैसे होता था। तो 2 की जगह 4 सैटरडे हाफ की जगह 2 दिन वर्किंग कर दी, तो लोग उसी तरह यूज टू हो गए, उसी तरीके से वो अपनी प्लानिंग करते हैं। तो यहां पर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है कि भाई बैंक वालों को कुछ नहीं देना। अब ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, बैंकों के जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन रिवीजन नहीं होती, सरकार के हर कर्मचारी की होती है। आरबीआई वालों को अभी पेंशन रिवीजन मिली है। यानी बैंक वाले सिर्फ जो है सरकारी योजनाएं लागू करते रहे, प्रेशर में रहे, दबाव में रहे, वो जगह जगह ठीक है फिरते राणा रहे। जी, लेकिन मैं जब मैं बैंक इस वाले पॉइंट को कुछ लेकर मांगते हैं, जाऊंगी उनको सुरेश जी नहीं के पास, लेकिन बहुत देर से यहाँ पर हर्षवर्धन जी भी इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, चूंकि बैंकिंग के सेक्टर में इंदिरा गांधी के टाइम तो बहुत अभूतपूर्व काम हुए, उन्होंने बैंकिंग का एकीकरण किया था। दूसरा ये कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आपकी सरकार में रहे, वित्त मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह, और फिर प्रधानमंत्री भी वो आगे बने, इकोनॉमिक फॉर्म्स लेकर आए। यहाँ मुझे आप बताइए कि जो बैंक कर्मियों की मांग है उसको कितना आप जायज समझते हैं, और अगर ये हो तो फिर क्या सरकार के लिए व्यवस्था बनाना इस वक्त जब हम सोच रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनेंगे, 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो क्या फिर ये आड़े नहीं आएगा? मनोराज जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक टाइम बताना चाह रहा हूं, और मुझे प्लीज बीच में नहीं रोकें गर्ग साहब, तो मैं आभारी रहूंगा। प्लीज कंटिन्यू। 7 दिसंबर 2023 को यूएफबीयू और आईबीए के बीच समझौता हो गया था, और 8 मार्च 2024 को आईबीए ने सरकार को प्रपोजल भेज दिया। इसलिए इस चैनल पर जो गलत बयानी की जा रही है कि आईबीए ने प्रपोजल नहीं भेजा, वो 8 मार्च 2024 को भेजा जा चुका है। ठीक है। और ये जो बैंक कर्मचारियों की जो मांग है, उसमें बैंक कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हम रोजाना 40 मिनट ज्यादा काम करेंगे ताकि सैटरडे को हम कंपनसेट कर दें बाकी 5 दिनों में। ठीक है। अब जो पिछले कई सालों से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, जैसे एटीएम्स आ गए, एटीएम्स में आप पैसा जमा भी करा सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आ गए, बहुत सारी जनता जो है वो एजुकेटेड हो गई है ऑनलाइन काम करने के लिए। बहुत बैंक आजकल उतने भरे हुए नहीं रहते जितने पहले भरे हुए रहते थे। तो नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का जो फायदा मिलना चाहिए वो बैंक कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, उनको भी 5 डे वीक मिलना चाहिए। तो हम पूरी तरह उस पर सहमत हैं। और जब कोई समझौता हो गया, 2 साल आईबीए 8 मार्च 2024 को प्रपोजल भेज चुका सरकार के पास, और यहां सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि बैठे वो कह रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो जनता में झूठ बोल रहे हैं कि आईबीए ने नहीं भेजा, जबकि 8 मार्च 2024 को भेजा जा चुका है। पता कर लीजिए। हाँ, पता कर लीजिए, पता है ना। हाँ, पता है। कांग्रेस की हर्षवर्धन जी, कांग्रेस की नस नस में है। झूठ मत बोला। 8 मार्च 2024 को भेज दिया हो तो चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, आपके बगल में अश्विनी जी बैठे हुए, पूछ लीजिए। 8 मार्च 2024 को भेजा हो तो, अरे मेरे पास 2024 में भेजा हो तो दावे के साथ कहता हूँ, यही कांग्रेस, इसीलिए ये कांग्रेस गर्त में चली जाती है, इसीलिए ये कांग्रेस गर्त में चली जाती है। कांग्रेस को पता नहीं रहता कि क्या बोलना होता है। कांग्रेस को पता नहीं है 2024 के अंदर कोई आईबीए ने सरकार को नहीं दिया, कोई प्रपोजल नहीं दिया। झूठ बोल रहे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ से, कोई प्रपोजल नहीं दिया। 2024 के अंदर कोई प्रपोजल नहीं आया। मनोराज जी, ये वो बैंक कर्मचारी, मनोराज जी, वो बैंक कर्मचारी हैं जिन्होंने नोटबंदी जैसी प्रचंड मूर्खता को सहन किया और जनता को रिलीफ दी उस वक्त भी। ऐसी मूर्खता भरे काम के पर भी यही वो कर्मचारी है जो 85,000 करोड़ घाटे में थी बैंक के, यही वही कर्मचारी है जो 2.25 लाख करोड़ रुपए प्रॉफिट में लाए हैं। ये वही कर्मचारी है 2008 से आपकी सरकार के टाइम पे मांगे थी हर्षवर्धन जी, 2008 से क्यों नहीं किया आपने? हमारी सरकार आने के बाद में कैसे कर दिया आपने? नोटबंदी के बाद 17 लाख करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए नुकसान के अंदर बैंकों को अंदर डाल दिया था। बैंक के पीसीए के अंदर चली गई थी आपकी वजह से, ऐसी मूर्खता बैंक के पीसीए के अंदर चली गई थी। लोन देने के लिए मना कर दिया गया था बैंकों को, लोन नहीं दे सकते थे, वो स्थिति कर दी थी। मनमोहन सिंह जी बड़े अर्थशास्त्री बने आते थे, क्यों आपने पीसीए के अंदर डाला था इनको? इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकती है? लेकिन ये हर मूर्खता को ग्लोरीफाई करते हैं।
17 लाख करोड़ से 35 लाख करोड़ हो गया कैश। 17 लाख करोड़ जब था नोटबंदी की कि हम कैशलेस करेंगे, और आज 35 लाख करोड़ हो गया। अब ये बोलते नहीं है, मुंह से बोलते नहीं है। इतनी बड़ी मूर्खता थी। ये तो बैंक कर्मचारी है बेचारे, जो उस बात को सहन करके 15% एनपीए वो स्थिति कर दी थी आपने 2004 से 2014 के बीच के अंदर। बैंकों को लोन लेने के लिए मना कर दिया गया था कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, वो स्थिति कर दी थी। हमारी सरकार आने के बाद में हमने उनमें सुधार किया। आज 2.25 लाख करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है बैंक। हर बैंक को आजादी है। पहले मिनिस्ट्री के यहाँ से फोन आता था कि फलाने आदमी को लोन दे दीजिए। पूछिए, अश्विनी जी बैठे हुए हैं, किसी व्यक्ति के पास में अगर मिनिस्ट्री से फोन आता हो तो ये स्थिति थी। आप कहाँ सुरेश गर्ग जी पुरानी बातों को लेकर आ गए? आज पर आइए बैंक कर्मियों की हड़ताल और उनके मुद्दों की बात कर लेते हैं सर। राजनीतिकरण नहीं कीजिए इस मुद्दे का, नहीं राजनीतिकरण मत कीजिए। सुरेश गर्ग जी, 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 यहाँ पर अश्विनी जी भी हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि मार्च 2024 में प्रपोजल आईबीए की तरफ से चला गया है और आप अपनी बात मैं बताता हूं। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मार्च 2024 में, सुनिए मेरी बात सुनिए। सुनाइए, मैं आपको मनोराज जी मैं बताता हूं, मार्च 2024 के अंदर, मार्च 2024 के अंदर यूनियन और आईबीए का समझौता हुआ था। मार्च 2024 के अंदर, लेकिन 2024 के अंदर आईबीए ने नहीं दिया। 25 के अंदर आईबीए का आया था। मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर इनका प्रेशर पहले होता, बिल्कुल निश्चित रूप से इनकी मांग जो है निश्चित रूप से सरकार सुनेगी। जब 23 जनवरी को अभी जब मीटिंग हुई थी तब कंफर्म हुआ था कि हाँ साहब आपका प्रपोजल आया। इससे पहले भी मीटिंग हुई है, कोई प्रपोजल नहीं आया था। तो 2024 के अंदर मनोराज जी कोई प्रपोजल नहीं आया था। हाँ, आईबीए का और कर्मचारी यूनियन का समझौता जरूर हुआ था, लेकिन आईबीए ने सरकार के पास भेजने में डिले कर दिया था। फिर भी हम कह रहे हैं कि हम इनकी मांगों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। कर्मचारी हमारे साथी है, इनके बिना ठीक है। अश्विनी राणा जी कुछ, अश्विनी राणा जी कुछ उनका सवाल है। अश्विनी जी, मैं कह रहा हूं कि गूगल पर इनको बोलो, डालिए कि आईबीए रेफर्ड 5-day बैंकिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें ये सब कुछ आ जाएगा। पिछले साल भी बैंक के कर्मचारियों ने और 4-5 मांगों को लेकर हड़ताल की थी, लेकिन वो हड़ताल पे गए नहीं क्योंकि कंसिलेशन चल रहा था। 4 कंसिलेशन मीटिंग हुई लेबर मिनिस्ट्री के साथ, कंसिलेशन के साथ 4 आईबीए के साथ मीटिंग हुई, लेकिन उस कंसिलेशन में भी कुछ सहमति नहीं बनी। यानी बार बार बैंक कर्मचारियों को इस प्रकार से क्यों प्रताड़ित किया जाता है? भाई हम कोई एडिशनल थोड़ी मांग रहे हैं, कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम जो है हमें एडिशनल आप छुट्टी दे दीजिए। आप एडिशनल काम करने के लिए तैयार है और उसमें बैंकों का भी लाभ है। आप देखो कि 2 दिन अगर सारे सैटरडे बैंक बंद होंगे तो कितना इन्वायरमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, कितनी जो है एनर्जी बचेगी, कितना पेट्रोल बचेगा, कितनी कॉस्ट बैंकों की एक दिन खुलने से कितनी कॉस्ट होती है वो कम होगी। लोगों को वो यूज टू हो जाएंगे। और जैसे हमारे मैडम कह रही थी, आज बैंकों में अगर आप चेक कहें तो चेक बहुत कम आते हैं। आरबीआई ने अभी नया सिस्टम लॉन्च किया था दिसंबर में, जनवरी में उसको और फास्ट करने वाले थे, लेकिन उतनी मात्रा में चेक नहीं है कि आप पूरा दिन जो है क्लियरिंग हाउस चला सके। तो इसलिए चेकों की कमी आई है, बैंकिंग चेंज हुई है। चेंज इन्वायरमेंट में आपको जो है लोगों को उस चीज के साथ आपको जाना होगा।